दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। बिहार शिक्षक भर्ती का जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उसमें मैंने डिटेल में तो एक वीडियो बनाया है, लेकिन उसके बाद भी चीज़ों को भरने में, अपलोड करने में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो अदर स्टेट के बच्चे हों या बिहार के बच्चे हों। तो इसमें मैं इस वीडियो में आपको वो हर बात बताने वाला हूं जहां जहां पे आपको डाउट हुआ है। जितने भी सारे क्वेश्चंस आए हैं सारा इकट्ठा करके एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, मेन मेन चीज़ों को। तो आप सब लोग जानते हैं, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आप बीपीएससी की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन खुलेगा। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन भरना है, जो नीचे में आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे दिखेगा। उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा, फिर यहां से लॉगिन करके आप एप्लीकेशन करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन वाला पोर्शन दिखाता हूँ। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे देखिए फिर से आ गया कि ना, अब क्योंकि एग्जाम में फॉर्म भरने में काफी कम दिन बचा है, ये बार बार कम्युनिकेशन फेल्योर करके आता है, मतलब ज्यादा सर्वर पे हैवी लोड आ रहा है। ये वीडियो में थोड़ी देर पहले भी बना रहा था, लेकिन उस कम्युनिकेशन एरर की वजह से मैं शूट नहीं कर पाया। मैं आपको क्विकली बताने की कोशिश करता हूं, पहले इसमें फिर पिछले नेक्स्ट वाले में। तो आप जब फॉर्म भरेंगे, बेसिक डिटेल यहां पे भरेंगे। यहां पर आपको आधार नंबर से ही करिएगा आप लोग, ठीक है। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी है, लेकिन आधार नंबर से ही करिएगा, अच्छा होगा अगर आपके पास है तो। यहां पर आधार का पीडीएफ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 100 KB के अंतर्गत, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। उसके बाद आप परमानेंट बिहार के रेसिडेंट, सिटीजन ऑफ इंडिया में तो यस करेंगे ही। परमानेंट बिहार के रेसिडेंट हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे अगर आप आउटसाइड के हैं तो। अगर आप आउटसाइड में नो किए तो आपका ये सब ऑटोमेटिकली नो हो जाएगा, रिजर्वेशन का सारा कैटेगरी, मतलब आप किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। और आपको निवास प्रमाण पत्र भी अपलोड नहीं करना है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, यहां पर अगर आप बिहार से हैं तो आपको आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र लगेगा, उसके बाद आप जो भी आरक्षण ले रहे हैं उससे आरक्षण से रिलेटेड प्रमाण पत्र लगेगा, फिर आपका सीटेट का डिटेल लगेगा, सीटेट का प्रमाण पत्र लगेगा। फिर आपका जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपको एप्लीकेशन में मैट्रिक का, ग्रेजुएशन का, या जो आप 12th किए हैं, और आपका डीएलएड या बीएड का वो प्रमाण पत्र लगेगा। तो मैं आपको एक एक चीज करके यहां पर बता देता हूं। तो हम मान लीजिए कि बिहार से हैं तो यस किया तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा। आप आउटसाइड से हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र भी नहीं लगेगा और आपको कोई रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा। बाकी सब कुछ जो और मैंने बोला वो सब लगेगा। तो यहां पर यस किया, बिहार के हैं तो हम सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट सब डालेंगे और परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। अगर हम किसी कैटेगरी से आते हैं तो उस कैटेगरी को भी हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यस करके फिर उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट डालेंगे। अगर हम नहीं हैं बिहार से तो हम डायरेक्ट नो करेंगे, ये सब बंद हो जाएगा, ये सब कुछ भी नहीं खुलेगा, ठीक है। और जब भी आप यहां पर सर्टिफिकेट सब कुछ भी डालते हैं, चाहे वो निवास हो या जो भी हो, तो आपको सर्टिफिकेट नंबर उस पर रहेगा और इशू डेट रहेगा, वो डाल देना है। ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी का कुछ का भी डालेंगे तो आपको वहीं पर जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, कास्ट नेम है, इशू डेट है, वो सब आपको डाल देना है, ठीक है। अगर हम नो कर दिए, है ना, परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार नो कर दिए तो ये सब बंद हो जाएगा। एक और चीज है, अगर आप बिहार से महिला हैं और आप यहां पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको ना एक यहां पर आएगा जिसमें कि आपको ये करना पड़ेगा, मतलब आपको फीस कम लगेगी, तो वो नीचे सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो भी मैं आपको बता देता हूं, अदर स्टेट वालों के लिए वो नहीं आता है। जैसे परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार है, हम कर दिए हैं, और अगर मैंने फीमेल सेलेक्ट किया है तो यहां पर मुझे आप देख लीजिए, देख रहे हैं बार बार कम्युनिकेशन एरर हो रहा है। अगर मैं परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार हूं और महिला हैं अगर आप, तो आपको यहां पर एक आएगा कि आप कंसेशन फी ले सकते हैं, ठीक है। तो कंसेशन फी लेने के लिए आपको यहां पर यस करना पड़ेगा, तो आपका एससी एसटी डिसेबिलिटी फीमेल का कंसेशन आपको मिल जाएगा। फीमेल चाहे आप किसी भी कास्ट से हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फीमेल को कंसेशन फीस है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं यहां पर परमानेंट रेसिडेंस ऑफ बिहार नो कर दिया तो वो कंसेशन वाला भी खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्स सर्विस में नहीं है तो नो, यस है तो यस। अगर आप नियोजित शिक्षक हैं तो यहां यस करेंगे तो नियोजित शिक्षक का पूरा डिटेल, नहीं तो नो। अब यहां पर प्रशैक्षणिक योग्यता में आपको मेनली तो आपको यही वाला पहला वाला सेलेक्ट करना है। अगर आप बीएड इत्यादि डीएलएड वाले से हैं, कंप्यूटर वाले हैं तो दूसरा, म्यूजिक वाले हैं तो तीसरा, तो हमने पहला वाला सेलेक्ट कर दिया। अब यहां पर अगर आप पेपर 1 के लिए भर रहे हैं या सीटेट बीटेट पास है तो आप पात्रता परीक्षा, दक्षता एवं पात्रता परीक्षा, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पेपर क्या कहते हैं, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सबके लिए कर रहे हैं तो आप दक्षता परीक्षा करेंगे अकॉर्डिंग टू उसके। मेनली जो 1 to 5 भर रहे हैं, चाहे वो बिहार के हो, अदर स्टेट को हो, वो पात्रता परीक्षा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप देखिएगा, आपको अगर आप सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1 भरना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ऑब्वियसली आप वही सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपको यहां पर डिटेल मांगेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर आप स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 है तो उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मल्टीपल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर अगर देख लीजिए कि आप सीटेट पेपर 1 सेलेक्ट किए हैं
तो आपको यहां पर देख लीजिए, आपको आता है सीटेट का सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट लिखने के लिए। तो सर्टिफिकेट नंबर में आपको NA भर देना है, ठीक है, NA, ध्यान रखिएगा, NA, नॉट जो है अप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल उसका मतलब होता है। उसके बाद इशू डेट लिख दीजिएगा, जो सर्टिफिकेट पर रहता है ना डेट, जो सीटेट का सर्टिफिकेट होगा डिजी लॉकर में, उसमें बायां साइड से नीचे में डेट रहता है, तो वो डेट लिख दीजिएगा और आपका जो है हो जाएगा। लेकिन अगर आप अभी अपियरिंग कर रहे हैं तो आपको ये चेक करना है, जैसे आप ये चेक करिएगा तो ये सर्टिफिकेट नंबर भरने का ऑप्शन खत्म हो जाएगा, अपलोड PDF है। तो आप अपलोड PDF में या तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाल दीजिए, अभी एडमिट कार्ड नहीं आया है तो, अगर एडमिट कार्ड आ गया रहेगा तो वो डाल देंगे, अभी एप्लीकेशन फॉर्म ही जो सीटेट का आपका इस साल का है वो डाल देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ सब सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आप यहां पर रेसिडेंस का एड्रेस भर देंगे, परमानेंट और जो भी है। उसके बाद आपको यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ईमेल आईडी भर देना है, इसमें कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, इंटर कैप्चा और उसके बाद सबमिट रजिस्ट्रेशन। इधर देख लीजिए, सबमिट रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अभी तक क्लियर है सबको? अभी तक सबको क्लियर है? अगर आप बिहार से हैं तो आप यहां पर बिहार सेलेक्ट करेंगे, मतलब परमानेंट रेसिडेंस यस सेलेक्ट करेंगे। उसके साथ साथ आपका जो भी बेनिफिट है उसको मैंने बता दिया है, नहीं है तो उसमें रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, निवास भी अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सारा डिटेल भरते भरते सीटेट वाला बस यहां पे अपलोड करने के लिए आएगा, ठीक है। सीटेट का भी आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। जैसे कि बहुत लोग का, जैसे कि बिहार के अगर कोई हैं तो 82 नंबर पे ही पास माना गया है तो आप मार्कशीट अपलोड कर देंगे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो। ये मैं सब जगह के लिए बोल रहा हूं, आगे के लिए भी कोई मार्कशीट भी अपलोड कर दिया है कोई दिक्कत नहीं है, उससे फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये बार बार इन्होंने खुद ही संशोधन किया है। लेकिन सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे, नहीं है तब मार्कशीट अपलोड करेंगे, किसी भी चीज में, ग्रेजुएशन सब में भी। तो ये हो गया। ये सब जब आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको उसमें आईडी पासवर्ड मिलेगा, उस आईडी पासवर्ड को आपको वहां पे आ भी जाएगा, उसको यहां पर करके लॉगिन करना है। तो चलिए हम अब वहां पे चलते हैं। जैसे ही हम आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे आपको ऐसा पहले दिख जाएगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहां पर आपको आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। जैसे ही आप आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस प्रकार से यहां पर दिखेगा, देख लीजिए कि आपका ये पूरा जो डिटेल पहली बार में भरे थे वो भरा है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर जो है क्या कहते हैं, अब आपको फिलअप करना है कि यू हैव नॉट फिल द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन फॉर्म में जो आगे बढ़ेंगे इसमें भी मैं आपको बता देता हूं कि कहां पर आपको कैसे क्या करना है। पोस्ट अप्लाइड पर आप जैसा वहां पे सिलेक्ट किए होंगे उसी प्रकार से यहां पर आएगा। अगर आपने स्टेट पेपर 1 स्टेट पेपर 2 भी किया है तो वैसा ही आएगा, खाली 1 to 5 के लिए क्या है, 1 to 5 टीचर आएगा। तो सब्जेक्ट में आप यहां पर सामान्य सेलेक्ट कर लेंगे, अगर आपका सामान्य है या उर्दू या बंगला है तो वो भी ऑप्शन में रहेगा, वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहां पर ना आपको एक छोटा सा बॉक्स रहेगा, जहां पर आपको यहां पर क्लिक करिएगा तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। जैसे यह 50% अंक के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक BEd या डिप्लोमा के साथ 12th, ऐसे करके सारा ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मैंने 50% अंकों के साथ स्नातक और शिक्षा स्नातक BEd किया है तो ये दोनों चीज खुला है। यहां पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, देखिए आपकी, अब यहां पर आप स्टेट से हैं, बाहर से हैं, किधर से भी हैं, पूरे भारत के लिए मैं बता रहा हूं। सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट स्ट्रीम में आपको क्या करना है, यहां पर ग्रेजुएशन का डालना है। अगर मान लीजिए आप BA इंग्लिश ऑनर्स हैं तो यहां पर लिख देंगे BA इंग्लिश ऑनर्स। जो लोग फॉर्म भर दिए ना वहां पर अगर आपने यहां पर खाली आर्ट्स लिख दिया या कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए चिंता मत करिएगा, ये कोई बड़ा इशू नहीं। जो नहीं पढ़े हैं उनको मैं बोल रहा हूं, BA इंग्लिश ऑनर्स लिख दिया या जो भी है आपका BA, आपका मान लीजिए होम साइंस ऑनर्स है वो लिख दिया, पासिंग ईयर्स, इंस्टीट्यूट, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, मार्क्स वार्क्स सब भर दीजिएगा। अपलोड डॉक्यूमेंट में यहां पर सर्टिफिकेट करना है, नहीं है सर्टिफिकेट तो मार्कशीट भी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्नातक BEd में देखिएगा, यहां पर सब्जेक्ट स्ट्रीम में क्या होगा, आपका कोई सब्जेक्ट होगा। आप देखिएगा BEd में सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में आपका वो एग्जाम हुआ रहता है, जैसे सोशल साइंस है या आपका फिजिक्स है, तो वो देख लीजिएगा। उसके साथ साथ में आपका एक और सब्जेक्ट रहता है, तो आपको क्या करना है, आप देखिएगा वहां पर मेन बेसिक्स तो असेसमेंट फॉर इवैल्यूएशन ये सब तो सबका होता है। दो चीज रहता है मेन, आपका सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है वो आप BEd में चूज करते हैं। अगर मेरा सोशल साइंस और इंग्लिश है तो मैं सोशल साइंस ऑब्लिक इंग्लिश लिख दूंगा। अगर मेरा फिजिक्स और उसमें हिंदी है तो फिजिक्स और हिंदी लिख दूंगा, समझ गए। तो खाली सोशल साइंस भी लिख दिया तो चलेगा क्योंकि वही मेन है, खाली फिजिक्स लिख दिया, खाली मैथ लिख दिया, जो भी मेरा है तो वो चलेगा। लेकिन दो मेन रहता है, तो मैथ ऑब्लिक इंग्लिश या मैथ ऑब्लिक हिंदी या सोशल साइंस, जो भी मेरा दो सब्जेक्ट है वो लिख दिया, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, ये सब लिख दिया। अभी यहां पर क्योंकि हमारा ये भी दिया हुआ है कि अगर हमारा BEd अपियरिंग है तो भी हम भर सकते हैं, हम यहां पर ये चेक कर देंगे। मेरे शैक्षणिक वही शिक्षक प्रशैक्षणिक का आयोजन 31 अगस्त तक हो जाएगा।
तो इसको जैसा ही आप चेक करिएगा ये सब डिसेबल हो जाएगा, ये भरने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपलोड डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। अगर अभी कई बार क्या होता है फॉर्म ओपन करने में ये चेक करने के बाद भी ये सब खुला रहता है, ठीक है, तो आप क्या करिएगा मार्क्स सब में ना 000 या NA जो भी होगा वो लिख दीजिएगा, और नहीं भी भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी सबका नाम लिख दीजिएगा, क्योंकि अभी तो आपका मार्क्स फाइनल हुआ नहीं है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको चेक किए हैं तो खाली आप अपना फाइनल ईयर का जो एडमिट कार्ड है, जो 31 अगस्त से पहले आपका एग्जाम होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड बस अपलोड होना चाहिए। बाकी यहां पर आप कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आपका हो जाएगा तब फाइनल डॉक्यूमेंट वहां पे वेरीफाई होगा। समझ के बाद तो सब्जेक्ट स्ट्रीम सब तो आपको पता ही होगा, ये अगर खुला रहा तो इसको भर दीजिएगा, अगर बंद रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखिए इंटर पोस्ट प्रायोरिटी क्लास 1 to 5 टीचर के लिए आप यहां पर देख लीजिएगा कि 1 to 5 टीचर के लिए 1 आता है। जैसे यहां पर आप कर्सर क्लिक करिएगा ना तो आएगा 1 भरने के लिए, तो आप उसमें 1 भर दीजिएगा। इसी प्रकार से अगर आप स्टेट के लिए कर रहे हैं तो वहां पर सजेशन आ जाएगा, इंटर वैल्यू करके आ जाएगा, वो भर दीजिएगा। तो इंटर क्लास 1 to 5 टीचर के लिए 1 है तो 1 भर दीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा, नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करिएगा इसमें आपका बेसिकली टाइमर चलता रहेगा 20 मिनट का। नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करिएगा तो आपको यहां पर 3 डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी मांगेगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि सर ये क्या एग्जाम सेंटर का है क्या? नहीं, जब आप विज्ञापन खोलिएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आवेदन करते समय आपको अपने जॉब के लिए जो है 3 डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा। तो आप अपने मन से ये 3 प्रेफरेंसेस अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से इसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। और सेंटर बीपीएससी अपने हिसाब से देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैट्रिकुलेशन डिटेल मांगता है, तो यहां पर आपको जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर देना है, और मैट्रिक का सर्टिफिकेट किस दिन इशू हुआ है वो डालना है। शारीरिक पहचान चिन्ह डाल देंगे, और यहां पर क्योंकि उसी टाइम पर फोटो खींचा जाएगा तो फोटो उसी टाइम पर आप जहां पर से फॉर्म भर रहे हैं वहीं पर आपको सामने बैठ के खींचना है। अगर साइबर कैफे जा रहे हैं तो आपको खुद जाना पड़ेगा। और यहां पर आपको जो जैसे यहां फोटो खींच लीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा, और सिग्नेचर जो है यहां पर आप अपलोड सिग्नेचर इन इंग्लिश कर देंगे, अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी कर देंगे। सिग्नेचर आपका 15 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और नीचे में ये घोषणा वाला सेलेक्ट कर लेंगे यहां पर कि आई रीड द एवरीथिंग, और उसके बाद यहां पर सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। उससे पहले एक बार प्रीव्यू करके सारा डेटा देख लीजिएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद ना आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कहां गया वो? 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, वो मैं दिखाता हूं, मेरे पास था वो, 1 सेकंड रुकिएगा, वो चला गया। ओहो, हाँ ये वाला देखिए। तो जब आप कर दीजिएगा ना ये सब एप्लीकेशन हो जाएगा, फिर जब आप लॉगिन करिएगा या लॉगिन रहेगा तो आपको दिखेगा क्लिक हियर फॉर पेमेंट। लेकिन यहां पर आपको ना 3 अटेम्प्ट भी मिलेगा कि आप जो है अपना इंफॉर्मेशन अपडेट कर सकते हो। अगर आपको कोई गलती हुआ है तो प्लीज 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 यहां पर आप पूरा रिव्यू करके अपना अपडेट इंफॉर्मेशन कर दीजिएगा अगर कोई भी गलती हुआ है तो, क्योंकि इसके बाद अपडेट करने का मौका आपको नहीं मिलेगा। तो यहां पर बढ़िया से देख के अपडेट कर दीजिएगा, तब जाके पेमेंट करिएगा। और जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से यहां पे दिखेगा कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, सारा डिटेल यहां पर है और सब कुछ आ गया। अभी भी अगर आपको अब कोई दिक्कत है तो अब आप यहां पर अपडेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन कैंसल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। मतलब कैंसिल कर दीजिएगा तो पैसा तो वापस नहीं होगा, लेकिन सब कुछ आपका जो है यहां पर से जाके जो है कैंसिल हो जाएगा, फिर से दोबारा शुरुआत से आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तभी आप ठीक करिएगा। बाकी मैं आप लोग को बता देता हूं, कई लोगों ने मैसेज किया था सर इसके बदले मार्कशीट अपलोड कर दिया, एनए के बदले सीरियल नंबर डाल दिया है। कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं लगता है होगी, क्योंकि ये सब उनके खुद के बार बार संशोधन के कारण हुई है। इसमें बिल्कुल चिंता मत करिएगा। जो नहीं भरे हैं वो इस चीज को फॉलो कर लीजिए, जो भर दिए हैं वो अपनी पढ़ाई में लग जाइए। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि आपको टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क तैयारी भी हो रही है। और अगर आप सिस्टमेटिक बैच चाह रहे हैं कि कम समय में आपको बढ़िया तैयारी हो जाए, तो फिजिक्स वाला ऐप पर आपको नियुक्ति बैच भी चल रहा है। आप अगर कम समय में बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो नियुक्ति बैच फिजिक्स वाला में ऐप में जाकर टीचिंग कैटेगरी में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसमें एक और सुविधा दी गई है कि जो अपियरिंग के बच्चे हैं उनके लिए एक ऑफर भी है कि नियुक्ति बैच जो लोग बच्चे लेते हैं वो सीटेट के लिए जो श्रम 2.0 बैच है, फाइनल बैच, वो बिल्कुल फ्री में साथ में मिल जा रहा है। तो आपकी दोनों तैयारी उसी में हो जाएगी। तो आप लोग पढ़ाई भी करिए अच्छे से। आपको डिस्क्रिप्शन में तैयारी का जो लिंक है बैच का वो भी मिल जाएगा। लेकिन जो मेन बात है वो ये है
कि यहां पर आप जो भी मैंने बताया है, जो नहीं फॉर्म भरे हैं, इस चीज को ध्यान में रख के भरिएगा। फिर भी कोई चीज अगर मेरे से छूट गया है तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।